हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तुषार पंडित एंड यू आर वाचिंग राजगुरु। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे एमएसटी एग्ज़ामिनेशन के लिए। एमएसटी एग्ज़ामिनेशन दो ग्रुप में लिया जाता है। पहला है पीसीएम, जिससे आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, और दूसरा होता है पीसीबी, जिसमें आपको बायोलॉजिकल बेस्ड जितने भी करियर ऑप्शन रहते हैं, जितने भी कोर्सेज होते हैं, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। तो दोनों ही केस में जो फिज़िक्स का सिलेबस और वेटेज है वो सेम है। सीईटी एग्ज़ामिनेशन के लिए दोनों का पेपर अलग होता है, लेकिन सिलेबस और वेटेज सेम है। तो जो मैं अभी आपको सिलेबस और वेटेज बोल रहा हूँ वो दोनों ही केस में वैलिड है। तो हम फिज़िक्स का वेटेज देखते हैं। इससे पहले मैंने चैनल पे दो वीडियो अपलोड किया है, जिसमें एक में मैंने पीसीएम का चैप्टर वाइज वेटेज बताया और दूसरे में पीसीबी। तो दोनों ही वीडियो में जो फिज़िक्स का मैंने वेटेज बताया है उसमें करेक्शन है, तो वही करेक्शन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सीईटी में दोनों ही ग्रुप में फिज़िक्स से 50 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 11th स्टैंडर्ड में से 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब पूरे पेपर में 11th स्टैंडर्ड का कितना वेटेज है, 20%। और वहीं 12th स्टैंडर्ड से 40 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 80% वेटेज 12th स्टैंडर्ड होल्ड करता है। अभी हम देखते हैं कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। मेजरमेंट चैप्टर से 1 क्वेश्चन आता है। स्केलर वेक्टर से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रिक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड से 1 क्वेश्चन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से 1। रे ऑप्टिक्स से 1। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर 11th में भी है आपको और 12th में भी है। तो जो 11th में आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट दिया है, उन कॉन्सेप्ट में से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वहीं मैग्नेटिज्म में जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है 11th स्टैंडर्ड में, उसमें से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फोर्थ चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप में से काफ़ी बच्चों के मन में सवाल रहेगा कि ये जो वेटेज है ये कहाँ से बनाया गया है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके बनाया गया है। 2017 से पहले सीईटी में सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते थे। पूरा 100% फिजिक्स का वेटेज 12th स्टैंडर्ड का होता था। लेकिन 2017 के बाद 11th स्टैंडर्ड को 20% वेटेज दे दिया और 12th स्टैंडर्ड को 80% वेटेज दे दिया है। सो टोटल कितना हो गया, 10 क्वेश्चन, जो कि पेपर का 20% वेटेज होल्ड करता है। अभी हम 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर्स देखते हैं। सर्कुलर मोशन से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेविटेशन से भी 2 पूछा जाता है। रोटेशन और ऑसिलेशन से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन से 2 क्वेश्चन। उसके बाद वेव मोशन से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं स्टेशनरी वेव से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद वेव थ्योरी ऑफ लाइट से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इन सारे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन से 2 क्वेश्चन। एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर से 1 क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर से 2 और कम्युनिकेशन सिस्टम से 1। और टोटल कितना हो गया, 40 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन टोटल वेटेज हो गया। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने 2017 के पहले वाले पेपर को एनालाइज करके
वेटेज बनाया था। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो 12 के चैप्टर है वही 50 मार्क्स वेटेज कैरी कर रहे थे। इस टाइम मैंने 2017 के बाद के पेपर को एनालाइज किया है और ये वेटेज बनाया है। आप में से काफ़ी बच्चों का मेन एम रहा होगा JEE एग्ज़ामिनेशन, लेकिन जो जनवरी में उनका स्कोर रहा होगा वो उतना अच्छा नहीं रहा होगा। तो अभी अगर आप CET को मेन फोकस देना चाहते हो तो अभी आपके पास डिसेंट टाइम है, क्योंकि जुलाई से भी CET एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया है। तो अगर आप ये वेटेज का यूज़ करके अगर आप अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करते हो, कंसिडरिंग कि आपने अपने स्कूल टाइम में सारे चैप्टर का थ्योरी अच्छे से किया है, तो आप आराम से फिज़िक्स में 45 प्लस स्कोर कर सकते हो। और उतना ही अगर JEE में स्कोर करना चाहते हो, 45 मीन्स क्या हो गया, 80 to 90% ऑफ टोटल वेटेज। और वहीं अगर आप JEE के फिज़िक्स में 80 to 90% स्कोर करने की सोच रहे हो ये बचे कुचे टाइम में, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो सॉरी, आप नहीं कर पाओगे। वहीं अगर CET में मेन फोकस डालोगे तो आप आराम से 80 to 90% वेटेज ऑफ फिज़िक्स स्कोर कर सकते हो और आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।